बीजेपी वाले कहते हैं हमें सत्ता में लाओ, हमें सत्ता में लाओ। क्या सत्ता मिले क्या है? 10 साल में तुमने दुनिया बेच खाई। हम चाहें तो इनको बैठा भी सकते हैं और हम चाहें तो इनको उतार भी सकते हैं। या तो हमारा रोजगार दे दो या तो हम दोनों सरकार को हिला देंगे। हमारे पास संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, इन दोनों के टकराव में 10,000 जो परिवार हैं वो रोड पर आ गए हैं, भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। सियासी लोगों ने सताया है मुझको, नौकरी से निकाला है मुझको। आम आदमी कहीं पे जाता है तो खाली आश्वासन दे रहा है, बीजेपी वही काम कर रहा है। दोनों आपस में पलटू बने हैं तो पलटू काम छोड़ दे। मकान मालिक आए दिन धमकी देता है कि या तो किराया दो वरना तुम्हारा सामान या तो कमरा खाली कर दो। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लिखवाल। राजघाट के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और मेरे साथ तमाम बस मार्शल जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जो लगातार तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा से जो है वो अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। दिल्ली सचिवालय के बाहर भी ये लोग बैठे, राजघाट डिपो पे भी ये लोग बैठे। इनकी संख्या जो है वो बहुत अच्छी खासी तादाद में है और ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है। तो जहाँ जहाँ पर रैलियाँ हो रही हैं, जहाँ जहाँ पर दिल्ली के सीएम जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर भी सीएम तक अपनी बात जो है वो रख रहे हैं और उनसे आश्वासन जो है वो चाह रहे हैं कि चाहे अभी हो या इलेक्शन के बाद, लेकिन उनको रिजल्ट जो है वो मिल जाए। लेकिन इतना टाइम हो गया है, अभी तक भी ये लोग लड़ रहे हैं और आज राजघाट पर इकट्ठा हुए हैं। क्या उम्मीद लग रही है और क्या लग रहा है इनको कि जो जॉब इनकी छूट गई है वो कब तक इनको मिलने तय होगी? क्या नाम है भैया आपका? संदीप भारद्वाज में। संदीप जी, क्या लग रहा है राजघाट पर आज आप लोग क्यों आए हैं? क्योंकि 7 महीने, लगभग 6.5 महीने से आप लोग यहाँ पर हैं, कोई उम्मीद कहीं से नहीं लग रही है, तो अब यहाँ पर राजघाट आने से क्या होगा? मैम, हमारे को कंटिन्यू 7 महीने हो गए हैं लगातार। ये प्रोटेस्ट चला हुआ हमारा 27/10/2023 से। जो एलजी साहब ने 31/10/2023 को सभी को एक लेटर के माध्यम से, जितने भी डीटीसी बस मार्शल थे और 39 विभागों में कार्यरत कर्मचारी थे, सभी को निकाल दिया था। तब से लेके अब तक हम कंटिन्यू यहाँ राजघाट पर रोज धरने में बैठे हुए हैं और अभी इलेक्शन का टाइम है। जितने भी विधानसभा हैं, सभी विधानसभाओं में सभी जो कैंडिडेट हैं उनसे भी, बीजेपी की तरफ से भी हम सभी से मिले हैं और बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट ने ना तो हमारा काम उठाया है, ना उन्होंने बेड़ा उठाया है, सिर्फ टोन कसने के लिए लगे हैं। हम कुंडली विधानसभा में गए थे, कुलदीप कुमार जी से मिले थे। उन्होंने भरे मंच में, तकरीबन वहाँ जनसंख्या 12-13 हज़ार से ज़्यादा ही होगी, उन्होंने भरे मंच पे बोला है कि हम आपका कार्य करेंगे, 101% करेंगे। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा, इलेक्शन खत्म होते ही हम आपका कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट ने आज तक नहीं बोला है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केंद्र में सरकार बीजेपी की है और एलजी बीजेपी का है। इन्होंने जो हम 10,792 लोग हैं, इनके बारे में आज तक कोई भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है जिससे इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाए। लेकिन कुलदीप कुमार तो प्रत्याशी हैं, वो तो अभी प्रत्याशी बने हैं, लेकिन जो मेन है सीएम हैं या उनके आवाज से कोई इस तरीके का आश्वासन है? क्योंकि अगर वो जीते और नहीं भी जीते तो क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि वो तो एक प्रत्याशी हैं और विधायक हैं। मैम, एक्चुअली क्या है कि जब हमारा विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था, 28 और 29 तारीख को स्पेशल हमारे लिए सत्र लगा था 2 दिन, उसमें हमारा प्रस्ताव पारित है। और भारतीय संविधान में कोई भी प्रस्ताव पारित होता है तो वो संविधान में लिखित होता है, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, सारी चीज़ होती हैं और उसमें पूर्ण बहुमत से हमारा बिल पारित है। क्या है उसमें? उसमें यही है कि मैम, जितने भी हम विभागों में कार्यरत मार्शल थे, डीटीसी बस में थे या अलग विभागों में थे, सबका उसमें प्रस्ताव पारित है और उनको नौकरियां दी जाएंगी। अच्छा, हाँ जी मैम। तो हम दुख के मारों का, बेसहारों का सफ़ीर हूँ। हम दुख के मारों का, बेसहारों का सफ़ीर हूँ। ज़माने का मिटाया हुआ तहरीर हूँ, ज़माने का मिटाया हुआ तहरीर हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैडम। क्या लग रहा है ये जो पीड़ा है ये पहुँचेगी वहाँ तक जहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं आप? पहुँचेगी इंशाल्लाह, ज़रूर पहुँचेगी। चाहे कोई भी सरकार हो, हम उसको हिला के ही रखेंगे। हम अपनी नौकरी वापस लेके ही रहेंगे। इस बात से भूल जाए कोई भी
चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे क्या नाम है आम आदमी पार्टी की, हम अपने अधिकारों से पीछे हट जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। क्या कहेंगे? मैम, इस समय जो है ना चुनाव चल रहे हैं पूरे देश में, बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। ये बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिससे सरकारें बनती हैं और सरकारें गिरती हैं। दिल्ली देश की राजधानी है कि पूरे देश को दिखाई नहीं दे रहा कि देश की राजधानी में 10,000 तो हम संख्या है, बाकी और महिला आयोग से अलग अलग अन्य विभागों से लोगों को निकाला है। क्योंकि जो मंच से ये बोलते हैं कि हमने इतने हज़ार लोगों को नौकरी दी, क्या इनको नेताओं को थोड़ी बहुत शर्म आती नहीं है कि मैं अपना दिल्ली जो देश की राजधानी में पहले अपना घर तो देख लूँ, दूसरे राज्यों में जाके मैंने इतना रोजगार दिया, उतना रोजगार दिया, रहा ये तो देख लो कि इनके बच्चे किस हालत में पल कैसे रहे हैं। तुम यकीन नहीं मानोगे, हमारे जो साथी हैं उन्होंने अपना सामान तक गिरवी रख दिया है। किसी ने अपनी बाइक बेच दी, किसी ने अपने कीमती जेवर गिरवी रख दिए, उस तरह से वो अपना घर चला रहे हैं। तो किस मुँह से ये रोजगार की बात करते हैं अलग अलग राज्यों में जाके कि हमने इतना रोजगार दिया, हमने उतना रोजगार दिया। अरे देखिए, आप भी जानते हैं राजनीति में कितना सच होता है, कितना झूठ है। पहले भी हमने इनसे ये कहा था कि हमें आपकी राजनीति से मतलब नहीं है, हम बेचारे मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, छोटी सी सैलरी में अपना घर चलाना जानते हैं। तो सरकार से रिक्वेस्ट है, दोनों सरकार आपस में सुलह कर लीजिए और कम से कम आपके एक फैसले से, देखिए इनके वैसे तो ये आम आदमी हैं, जो भी मर्जी सही, लेकिन इनकी कलम में कितनी पावर है। अगर ये जिस लेटर से इन्होंने निकाला साइन करके, वैसे ही एक ज्वाइनिंग का लेटर हमें दोबारा दे दे एक साइन करके, तो कितनी पावर है इनकी कलम में। शायद अब मेरी बात सुन के इनकी कलम में पावर आ जाए। तो सर, हमारे सब लोगों की तरफ से मैं हाथ जोड़कर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से अपील कर रहा हूं कि आपस में कोई रास्ता करके, सुलह करके एक रास्ता निकालिए, जिससे जो 10,000 जो परिवार हैं, जो बेरोजगार हो गए हैं, जो सड़कों पर आ गए हैं, इनका परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है, उनका भविष्य उनका और उज्जवल हो जाए। और जो वो चाहते हैं, देखिए हम ये नहीं चाह रहे कि हम 4 घंटे की नौकरी, जितना आप हमसे मांग रहे हो, हमने 8-8 घंटे की नौकरी की है, हम उसका वेतन ले रहे थे। तो हम, अगर आप चाहते हो कि जो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें एक निष्काम ड्यूटी भी थी 4 घंटे की, हमने वो भी की है। तब भी पता नहीं सरकारों की आपस में क्या रंजिश थी क्या नहीं, और आज हम सड़कों पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बापू की समाधि पर आए हैं ताकि थोड़ा सा हम आगे वहाँ पर हाथ जोड़े, भगवान नेताओं को सद्बुद्धि दे। महिलाएं हैं, आप हैं, काम भी करती थी, लेकिन काम 7 महीने से बंद है। कैसे चल रहा है घर? काम क्या चलेगा जब 7 महीना से रोड पर अगर नेताओं का अगर 1 महीना बैठा कर देखिए, 1 महीना का अगर उनके घर सैलरी ना मिले तो उनके परिवार को देखिए। ये तो गरीब 11,000 16,000 मार्शल है जो एक बैग इनको रोड पर उतार दिए। उनके परिवार, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके आज स्कूल में जाते हैं तो वहाँ से टीचर भी बोलते हैं कि अपना फीस लेकर आओ, नहीं तो कल से आना मत। अगर किराए पे हैं, जो किराए पे दे रहे हैं, उनको एकदम रूम वाले यही बोलते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं तो रूम अभी खाली कर दो। सामान भी निकाल के फेंक देते, बेइज्जती तो करा रहे सरकार दोनों मिल के। वोट तो दोनों सरकार लिए हैं, एक सरकार तो लिया नहीं, चाहे बीजेपी हो और चाहे आम आदमी हो। लेकिन आज आम आदमी कहीं पे जाता है तो खाली आश्वासन दे रहा है, बीजेपी वही काम कर रहा है। दोनों आपस में पलटू बने हैं तो पलटू काम छोड़ दें। अभी हम लोग भी हैं, 1,000 2,000 नहीं है, हम लोग भी 10 लाख बंदे हैं। ये 10,000 मार्शल मत सोचिए, ये 10 लाख हैं। जो अगर नोटा पोट डालेंगे तो इनको पता लग जाएगा इसी ने चेयर पर बैठाया, इसी ने चेयर पर से गिरा। अगर चेयर लगा है, अगर चेयर पर आपको बैठा दें, नीचे से अगर चेयर का गोला काट दें तो आप जमीन पाओगे। उसी तरह आज नहीं तो कल दोनों सरकार की होगी। अगर अभी सभी है, दोनों सरकार पलटू चाचा ना बने, सुधर जाए। और मार्शलों का जिस तरह साइन करा 1 मिनट में, उस तरह मार्शलों की ड्यूटी दिया जाए। ये नहीं है कि आज नहीं कल, आज नहीं कल। एक आजकल के भाषा छोड़ दें, क्योंकि मार्शल बहुत परेशान है। मार्शल इतने दुखी हैं, 16 मार्शल हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। कोनो फांसी दे लिया, कोनो जहर खा लिया, कोनो वही हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन उनके परिवार बच्चे आज रोड पे आ गए हैं। कितने मार्शल हैं कि उनके माँ के कैंसर है, कितने मार्शल हैं उनके बीवी बीमार है, कितने मार्शल हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर कुछ खाने का नहीं है। तो यही हम बोलेंगे दोनों सरकार से कि आपस में पॉलिटिक्स जो खेलना खेलें, लेकिन मार्शलों से ना खेलें। इनके जिस तरह रोजगार दिया उस तरह रोजगार दे दें। और जिस तरह कोरोना में नाम लिया योद्धा है मार्शल, उस मार्शलों का नाम लिया जाता है कोरोना योद्धा है मार्शल। आज मार्शल दिख नहीं रहा है। दिल्ली कर छोड़ के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जो विदेश में जा करके, जो दिल्ली का पैसा विदेश में जा रही है, और दिल्ली के आदमी भूखे मर रहे हैं। ये देखिए, दिल्ली के आदमी भूखे मर रहे हैं। आप लोग से यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप सरकार से जैसे किए वैसे ही करवाइए, मार्शलों को रोजगार दिवाइए। मार्शल बहुत परेशान है, मार्शल इतने परेशान है, आपसे ज़्यादा क्या बोलूँ। मैं देख के मैं बहुत दुखी हूँ सबको। ठीक है, आप तो यंग हैं, युवा हैं, तो आप अगर जॉब चली गई है तो आप कहीं और ट्राई कर सकते हैं। अभी आपके पास तो मौका है कि उम्र तो है, लेकिन एक एज भी होती है। अब ये कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम बीजेपी है, ये आम पार्टी है, ये कहते हैं कि हम आते ही नौकरी देंगे। ये नौकरी तो दे नहीं रहे। 10 सालों में इन्होंने नौकरियां और खा ली हैं। खाने का मतलब समझ रहे हो।
कोई भी युवा आज 12वीं पास करने के बाद जॉब करने जाता है, वो 10,000 की नौकरी भी कितने में मिल रही है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे ले रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आए थे बच्चे जिन्हें बोला गया था वो 24,000 भी कमा रहे थे, वो अपनी मेहनत का तो ले लेते, लेकिन किसी से ये तो नहीं बोला कि आप दे दो घर से। अब ये तो दोनों राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं हमें सत्ता मिलाओ, हमें सत्ता मिलाओ। क्या सत्ता मिले क्या है? 10 साल में तुमने दुनिया बेच खाई, क्या करेगी बीजेपी? दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन मैडम चलने दे तब तो चलेगी ना। बैठा तो एलजी है ना, आप बताइए। तो क्या लग रहा है एलजी नहीं होने दे रहे हैं? मैडम बीजेपी बिल्कुल नहीं होने दे रही काम, अच्छा, बिल्कुल नहीं होने दे रही। तो फिर क्या ऑप्शन है अब, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो क्या ऑप्शन है? मैडम हम तो दोनों पार्टी को बोल रहे हैं, या तो हमारा रोजगार दे दो या तो हम दोनों सरकार को हिला देंगे। हमारे पास संख्या इतनी ज्यादा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। 70 विधानसभाएं ये, और सारे यहाँ से हमारे यहाँ सारे मार्शल आते हैं, तो हम यहाँ से किसी को भी अगर मैसेज छोड़ेंगे ना तो नोटा पे ही वोट जाएंगे। आपको पता है हर गली में हर बच्चा है। जब कोरोना के टाइम पे इन्हें जरूरत थी हमारी तो एक एक करके घर से बुलाते थे। मैम जैसे कि अभी बीजेपी की तरफ से एलजी साहब ने एक इनके एमएलए हैं, गुप्ता जी हैं, विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने एलजी को एक लेटर लिखा हुआ है, आपको तो मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। उन्होंने इन मार्शलों को हटाने की एलजी साहब को एक लेटर लिखा था कि ये गलत तरीके से भर्ती कर रखे हैं, ये ठीक नौकरी नहीं करते हैं, अच्छी प्रकार से नौकरी नहीं करते, इनको हटाने की भी मनसा बीजे की तरफ से लेटर लिखा गया था एलजी साहब को। अच्छा, ठीक है। और इस मामले में हम सीएम साहब से मिले थे, एलजी साहब के पास भी गए थे हम। 5 जनवरी को हम सीएम साहब से मिले थे और 15 तारीख को हम एलजी साहब के पास गए थे। अच्छा, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही है, लेकिन बीजेपी की साइड से कोई उम्मीद नहीं लग रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 7 महीने से हमारा जो संघर्ष है दिन रात चालू है, वो संघर्ष एक परिवार को पालने का है, अपने बच्चों को भविष्य का है, माँ बाप की दवाई का है, बच्चों की पढ़ाई का है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी जो 10,000 के आसपास की हमारी जो संख्या है उसमें से 40 से 45% जो लोग हैं वो किराए पर रहते हैं, वो अपना घर नहीं चला पा रहे। देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी इसमें कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं थी। अगर आप भी कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, अगर आप कहीं गलती करते हैं तो ही वो आपको निकालेंगे ना। हमें तो बिना गलती के 10,000 लोगों को एक झटके में एक लेटर जारी करके कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, तो हम पे तो दुखों का पहाड़ बीता है। आप हमसे जानिए, हमारे दिल से जानिए, सबके चेहरे देख लीजिए, सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं, कोई भी अपने परिवार को नहीं पाल रहा है। उसका कारण नंबर 1 ये है कि जो 10 साल से 5 साल से 8 साल से जो लोग नौकरी कर रहे थे वो ओवर एज हो चुके हैं, उनकी उम्र जो है वो अधिक हो चुकी है, इसलिए उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। अब ये बताइए, अगर सरकार ने लाकर इनको बीच सड़क पे छोड़ दिया है तो इनका घर कौन चलाएगा? अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं किसी बस के अंदर, अगर वो ख़राब होती है तो वो ड्राइवर कंडक्टर किसी दूसरी बस का इंतजाम करते हैं, बीच सड़क पर सवारी को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या, अगर हम सामने देखें अपने पीछे देखें तो हमें कुछ नहीं मिलता है। दूसरा मुद्दा था हमारा महिला सुरक्षा का। इस समय महिलाओं का बस में चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सुबह की पारी में एक भी मार्शल नहीं है। आप किसी भी इलाके में चले जाइए, आप तो रिपोर्टर हैं, किसी बस स्टैंड पर चले जाइए जहाँ पर भारी संख्या होती हो, वहाँ पर जाकर आप महिलाओं से पूछना क्या आप सुरक्षित हैं, वो कहेंगी नहीं, क्योंकि सुबह में कोई मार्शल ना होने की वजह से जो असामाजिक तत्व है वो महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, पॉकेटमारी करते हैं, उनके मोबाइल छीनते हैं। ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, इन दोनों के टकराव में 10,000 जो परिवार हैं वो रोड पर आ गए हैं, भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। वो इसलिए, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सरकारों को अभी हमारा संघर्ष दिखाई नहीं दे रहा। हमने सब कुछ कर लिया, हमने बड़े बड़े प्रदर्शन कर लिए, सीएम हाउस पे, एलजी हाउस पे, बीजेपी का तो कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई भी मंत्री, नेता, विधायक या कोई भी पदाधिकारी नहीं है जिसके पास में हम अपनी तकलीफ लेके ना गए हों। हमारे बैग भरे हुए हैं, जो एक ज्ञापन होता है ना, लेटर ज्ञापन से हमारे बैग भरे हैं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। अब ये बोलते हैं कि चुनाव के बाद, अब इनसे कोई पूछिए कि पिछले 7 महीने तो हमने जैसे तैसे खींच लिए, उधार लेकर, किराए, अपने दोस्तों से मदद लेकर, लेकिन अब घर की हालत इतनी बुरी हो गई है, दुर्दशा इतनी बुरी हो गई है कि हमारा घर चलने पर मजबूर है। मकान मालिक आए दिन धमकी देता है कि या तो किराया दो, वरना तुम्हारा सामान या तो कमरा खाली कर दो, या पर अपना कोई और ठिकाना देख लो। तीसरा, मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार, देखिए सरकार तब जागती है जब दिल्ली में कोई बड़ा कांड होता है।
होता है। आप भी जानते हैं जब निर्भया कांड हुआ था तब जाकर बसों के अंदर मार्शलों की नियुक्ति की गई थी। अब इस समय बसों के अंदर मार्शल नहीं है। अगर एक भी घटना दिल्ली की बस में हो जाती है किसी महिला के साथ में तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एलजी साहब होंगे या दिल्ली सरकार होगी? हमने तो इनसे निवेदन किया था, जो भी मीडिया साथी हमारे आते थे हमसे निवेदन करते थे, देखिए आपकी राजनीति एक तरफ, आप जो करना है आपको करो, हम तो अपने 10,000 20,000 15,000 वाली नौकरी में खुश थे। लाखों के कोठी बंगले तुम्हें मुबारक हो, हम तो अपना घर चलाना आए थे, वही चला रहे हैं। राजनीति नहीं जानते हैं। दोनों सरकारों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके कोई समाधान निकाल लीजिए। इलेक्शन का टाइम है, क्योंकि आप भी जानते हैं इलेक्शन जीतने के बाद में 1 महीना तो ये निकाल देंगे शपथ लेने में, 1 महीना निकाल देंगे विभाग बांटने में। जब ये 3-4 महीने ऐसे निकाल देंगे तो ये जो बेचारे गरीब परिवार है अपना घर कैसे चलाएंगे? साथ हैं उनसे बात करते हैं। 10,000 की तकरीबन आप लोगों की संख्या बताई जा रही है। वोटों का समय चल रहा है तो क्या लग रहा है ये जो संख्या है अपने वोट से अपनी ये ताकत जो है वो दिखाएगी चुनाव में? हाँ जी बिल्कुल, जितना हमें मतलब बेरोजगार करा दोनों सरकारों ने, हम उनको दिखा देंगे कि हम भी कोई चीज़ है। हमारी एक मत बहुत ताकत रखती है, क्योंकि ये जो सीटों पे बैठे हैं नेता ये हमारे द्वारा तो चुने गए हैं। हम चाहे तो इनको बैठा भी सकते हैं और हम चाहे तो इनको उतार भी सकते हैं। तो इनका तो हर जाना इनको चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो समय जब वो आता है ना कि चुनावों का, तो ये गली गली घर घर जाके हाथ जोड़ते हैं। किस लिए जोड़ते हैं? कि हमें वोट दो। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो हमारी ताकत है हमने उन्हीं को सड़क उठा के फेंक दिया है। ये इनको समझना चाहिए। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारा मेन मकसद ये है कि हम आज यहाँ राजघाट पे आए हैं बापूजी की समाधि पे श्रद्धांजलि करने के लिए। तो हमारा मेन मकसद ये है कि आज हम अपने जो भी हमारा आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पार्टी में 2 लोग हैं मैम, बीजेपी है और आम आदमी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। अभी तक किसी से कोई उम्मीद नहीं जगी है। किससे लग रही है उम्मीद कि हाँ हम इस पार्टी को अगर वोट देते हैं तो ये जीत के अगर आएगी तो हमारी समस्याएं सुनेंगी और हमारी कुछ समस्याओं का समाधान होगा? मैम आपकी इस सवाल पर तो कोई जवाब ही नहीं है। बस इतना ही सी बात है, हम उनके साथ हैं जो हमारे साथ वो खड़े होंगे। जो पार्टी खड़े हो हमारे साथ, हम उनके साथ हैं। आपके साथ कौन है? क्योंकि समस्या 7 महीने से आपके साथ चल रही है। कोई भी नहीं है हमारे साथ, तो हम लोग नोटा के साथ हैं। नोटा मतलब किसी को वोट नहीं देंगे। तो ये 10,000 वोट का नुकसान उन लोगों को झेलना बिल्कुल झेलेंगे, बिल्कुल झेलेंगे जी। क्या का मतलब ही यही है, नोटा का मतलब यह है कि मेरा जो विश्वास है वो नेताओं में नहीं है, मेरा विश्वास संविधान में है, चुनाव आयोग में है कि मैं अपना वोट दूंगा और उसमें ये गिनती कराऊंगा कि मैं सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का विरोध करता हूं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। दैट इज नोटा। ठीक है, तो नोटा की तरफ ये लोग जा रहे हैं और संख्या बहुत बड़ी है इन लोगों की। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम नसरुल्लाह है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 50 साल है। 50 साल के हो गए हैं और अब भी संघर्ष कर रहे हैं इतनी तपती धूप में। इंसाफ मिलेगा? संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, अपने लिए भी, अपने इन बच्चों के लिए भी। हमारा तो खैर जैसे तैसे वक्त ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन ये हमारे बच्चे जो का नाम है अभी जवानी के पे कदम रखे हैं, इनको सरकार बिना कुछ कहे बिना कुछ समझे नौकरी से निकाल दिया। बीजेपी भी उतना ही जिम्मेदार है जितना आम आदमी पार्टी है। दोनों जिम्मेदार हैं हमारी नौकरी जाने में। इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं, अपने लिए भी और इनके लिए भी। मैडम मैं 2-4 छंद सुनाऊंगा शायरी के, वो ज़माने का मिटाया हुआ वो तहरीर हूँ, यानी जो लिखा है उसको मिटा दिया गया। ज़माने का मिटाया हुआ वो तहरीर हूँ, वक्त का सताया हुआ मैं तकदीर हूँ, वक्त का सताया हुआ मैं तकदीर हूँ। सियासी लोगों ने, नेताओं ने, सियासी लोगों ने सताया है मुझको, नौकरी से निकाला है मुझको। 7 महीना से बेरोजगार हूँ, बेतौकीर हूँ। 7 महीना से बेरोजगार हूँ, बेतौकीर हूँ। ज़माने का मिटाया हुआ तहरीर हूँ। टूट गया मैं घर के सामान को बिकते देखकर। टूट गया मैं घर के सामान को बिकते देखकर, रोते हुए बच्चों को देखकर, उदास बीवी को देखकर। कब मिलेगी नौकरी
कब बनेगी, कब बिगड़ी बनेगी, कब नौकरी मिलेगी। सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दी जा रही है, चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे में अब ये देखना रहेगा कि ये लड़ाई जो पिछले 6.5 महीने 7 महीने जैसे कि ये लोग बता रहे हैं कि जो जारी है, ये और कब तक चलेगी। चुनाव में कुछ प्रत्याशियों से आश्वासन मिला है, लेकिन बनने के बाद या जीतने के बाद इन लोगों के हक में कितना काम होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।